तो नमस्कार दोस्तों। इतिहास में कई ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं जिन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा। ये व्यवस्थाएं जन्म, रंग, वर्ग, धर्म या शक्ति के आधार पर भयानक शोषण का कारण बनी। इसमें नंबर 1 पे है सती प्रथा। सती प्रथा वह अमानवीय रिवाज था जिसमें विधवा स्त्री को पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था या सामाजिक दबाव में उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। कहा जाता था कि पतिव्रता नारी का धर्म है पति के साथ मरना, लेकिन सच यह था कि यह धर्म नहीं, पुरुष सत्ता का अत्याचार था। यह प्रक्रिया अक्सर धार्मिक अनुष्ठान की तरह दिखाई जाती थी। पति की मृत्यु के बाद चिता सजाई जाती थी, पूरे गांव समुदाय को इकट्ठा किया जाता था कि घटना को सम्मान और धर्म का रूप दिया जा सके। ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि जलती हुई सती की चीखें ढोल नगाड़ों में खो जाए। सती को नशीली चीजें दी जाती थी ताकि वह प्रतिरोध न कर सके। कुछ मामलों में सती को चिता से ही बांध दिया जाता था। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग रूप दिखते हैं। कहीं चिता पर बैठाना, कहीं आग में कूदने का दबाव बनाना, कहीं इस घटना को बंद स्थानों में अंजाम दिया जाता था। 19वीं सदी में इस प्रथा के खिलाफ संगठित विरोध हुआ। विशेष रूप से राजा राममोहन राय ने तर्क ग्रंथों की व्याख्या और जनमत से चुनौती दी। 1829 में सती प्रथा को कानून अपराध घोषित किया गया। नंबर 2, जाति व्यवस्था। सोचिए, एक बच्चा जन्म लेता है, उसे न कोई अपराध किया है न कोई गलती, लेकिन उसके पैदा होते ही समाज तय कर देता है कि वह क्या काम करेगा, और सबसे डरावनी बात यह है कि वह इंसान है या नहीं। यही है जाति व्यवस्था, दुनिया की शायद इकलौती ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें गुलामी जन्म से शुरू होती है और मौत तक चलती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआती मानव समाज में जाति नहीं थी। आरंभिक समाज में सब शिकारी थे, सब किसान थे, सब कारीगर थे। काम के आधार पर पहचान थी, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन जैसे जैसे समाज में अतिरिक्त उत्पादन हुआ, जमीन पर कब्जा हुआ, सत्ता और धर्म एक हुए, तब एक नई चाल चली गई। काम को जन्म से बांध दिया गया। यहीं से शुरू हुई वर्ण से जाति बनने की यात्रा। कहा जाता है कि ब्राह्मण ज्ञान के लिए, क्षत्रिय शासन के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा के लिए भगवान ने बनाया है। लेकिन सच यह था कि यह सिर्फ एक सिद्धांतिक ढांचा था। धीरे धीरे वर्ण जाति बना, जाति जन्म से तय हुई और शूद्र अछूत बना दिए गए। अब इंसान का मूल्य उसके कर्म से नहीं, जन्म से तय होने लगा। जाति व्यवस्था की सबसे क्रूर देन थी छूत प्रथा। छूतों के लिए मंदिर प्रवेश अपराध था, कुओं से पानी लेना पाप, खाया पड़ जाए तो अपवित्र, शिक्षा पर रोक। उन्हें कहा गया कि तुम इस समाज का हिस्सा नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वे समाज का हिस्सा नहीं थे, उनसे समाज की सबसे गंदी मेहनत क्यों करवाई गई। नंबर 3, दास प्रथा। एक ऐसी व्यवस्था जहां इंसान का नाम नहीं होता था, उसकी सिर्फ एक कीमत होती थी। दास प्रथा वह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की संपत्ति माना जाता था। उसे खरीदा जाता था, बेचा जाता था, पीटा जाता था, मार दिया जाता था, बिना किसी अपराध के, बिना किसी सवाल के। दास प्रथा का सबसे क्रूर रूप दिखा अटलांटिक दास व्यापार में। अफ्रीका के गांव से ताकतवर युवकों को पकड़ा गया, महिलाओं और बच्चों को अलग किया गया, जंजीरों में जकड़कर जहाजों में ठूंस दिया गया। इन जहाजों को कहा जाता था तैरती हुई कब्रें। हजारों लोग बीमारी, भूख और दम घुटने से समुद्र में ही मर गए, और जो बचे उन्हें खेतों, खदानों और घरों में जानवरों की तरह काम कराया गया। गुलामों की कोई पहचान नहीं थी, न नाम, न भाषा, न धर्म। उनका शरीर मालिक का था और आत्मा दर्द की। घोड़े मारे जाते थे पर सवाल पूछना अपराध था। परिवार बनाना मना था क्योंकि गुलाम की संतान मालिक की संपत्ति मानी जाती थी। यह केवल शारीरिक गुलामी नहीं थी, यह मानसिक नरसंहार था। दास प्रथा को बनाए रखने के लिए एक खतरनाक झूठ गढ़ा गया। कुछ लोग जन्म से हीन होते हैं, त्वचा का रंग गुलामी का प्रमाण बना दिया गया। यही सोच नस्लवाद की नींव बनी और इंसानियत की हत्या हुई। इतनी क्रूरता के बीच गुलाम चुप नहीं रहे, विद्रोह हुए, भागने की कोशिश हुई। धीरे धीरे दुनिया को एहसास हुआ कि यह व्यवस्था सभ्यता नहीं, अपराध है। कानूनों में दास प्रथा खत्म हुई, लेकिन सोच खत्म नहीं हुई। आज भी बाल मजदूरी, मानव तस्करी, जबरन काम दास प्रथा के नए रूप हैं। दास प्रथा हमें यह सिखाती है कि जब इंसान इंसान को समान नहीं समझता, तब इतिहास खून से लिखा जाता है। आजादी सिर्फ जंजीर टूटने से नहीं आती, आजादी तब आती है जब सोच बदलती है। नंबर 4, नाजी नस्लीय व्यवस्था। 1919 के बाद का जर्मनी हार, अपमान और आर्थिक तबाही से जूझ रहा था। इसी माहौल में एक विचार उभरा, हम हारे नहीं, हमें कमजोर लोगों ने हराया है। यहीं से जन्म हुआ आर्य नस्ल की श्रेष्ठता के झूठ का। अडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने प्रचार किया कि गोरे और लंबे जर्मन श्रेष्ठ हैं, यहूदी विकलांग और समलैंगिक खतरा हैं। नफरत को वैज्ञानिक और राष्ट्रवादी रूप दे दिया गया। 1935 में बनाए गए नूरनबर्ग कानून, इन कानूनों ने यहूदियों को नागरिकता से वंचित किया।
शादी और शिक्षा पर रोक लगाई, समाज से अलग कर दिया। अब नफरत अपराध नहीं कानून बन चुकी थी। यहीं से नस्लीय भेदभाव सड़क से उठकर राज्य की नीति बन गया। नाजी शासन ने कैंप बनाए जहां इंसानों को नंबरों में बदल दिया गया। सबसे कुख्यात था ओसवीज। यहाँ बच्चों को गैस चैम्बर में भेजा गया, औरतों पर प्रयोग हुए, बुजुर्गों को बेकार कहकर मारा गया। मौत अब अचानक नहीं थी, वह औद्योगिक प्रक्रिया बन चुकी थी। इस पूरी व्यवस्था का परिणाम था होलोकॉस्ट। लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए, लाखों रोमा, विकलांग, पोलिश नागरिक, राजनीतिक विरोधी और समलैंगिकों का नरसंहार हुआ। यह किसी भीड़ का पागलपन नहीं था, यह राज्य द्वारा संचालित हत्या थी। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि अत्याचार हुआ, सबसे डरावनी बात यह थी कि बहुत से लोग चुप रहे। 1945 में नाजी शासन गिरा, दुनिया ने शिविर देखे, लाशें देखी और शर्म से सिर झुका लिया। नंबर 5, रंग भेद व्यवस्था। 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका एक अजीब डर से ग्रसित था। यूरोपीय श्वेत अल्पसंख्यक जानते थे कि वे संख्या में कम हैं, लेकिन सत्ता उनके हाथ में थी। इस सत्ता को बचाने के लिए 1948 में एक व्यवस्था लागू की गई। गोरे अलग, काले अलग और बराबरी की कोई जगह नहीं। अलगाव कोई सामाजिक परंपरा नहीं थी, यह कानूनी नस्लवाद था। सरकार ने लोगों को बांट दिया, गोरे, काले, इंडियन, हर वर्ग के लिए अलग अलग इलाके, अलग अलग स्कूल, अलग अस्पताल, अलग बसें। काले लोगों को बताया यह देश तुम्हारा है लेकिन सत्ता तुम्हारी नहीं है। काले लोगों की जिंदगी एक खुली जेल जैसी थी। बिना पास के शहरों में प्रवेश अपराध था, अच्छी नौकरी पर रोक थी, वोट का अधिकार नहीं था, जमीन खरीदने की मनाही थी। पुलिस को अधिकार था, मारो, पकड़ो या गोली चलाओ। सवाल पूछना राजद्रोह माना जाता था। यह केवल भेदभाव नहीं था, यह सम्मान की हत्या थी। अगर शिक्षा मिल गई सवाल उठेंगे, इसलिए काले बच्चों को घटिया शिक्षा, इतिहास से आत्मसम्मान मिटाया गया। इसलिए काले बच्चों को घटिया शिक्षा दी गई, इतिहास से आत्मसम्मान मिटाया गया। उनको बताया गया कि वे नेतृत्व के लिए नहीं बने। पूरी पीढ़ी को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। लेकिन हर अंधकार में एक चिंगारी जन्म लेती है। काले, मजदूर, छात्र, महिलाएं सबने विरोध शुरू किया। इस संघर्ष से उभरा एक नाम, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कहा कि आजादी भीख में नहीं मिलती, लड़कर ली जाती है। इस आवाज की नेल्सन मंडेला को सजा हुई 27 साल। मंडेला को रोबन आइसलैंड की जेल में रखा गया, लेकिन जेल में उनका शरीर कैद था, विचार नहीं। धीरे धीरे विदेशों में बहिष्कार हुआ, खेल का, संस्कृति का, सब रुके। दक्षिण अफ्रीका अकेला पड़ गया। आखिरकार 1990 में मंडेला रिहा हुए और 1994 में अपार्थाइड खत्म हुआ। पहली बार काले लोगों ने वोट किया, पहली बार बराबरी लिखी गई। नंबर 6, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जहाँ खेत में काम करने वाला इंसान खेत का मालिक नहीं, खुद उस जमीन का हिस्सा बना दिया गया। यह कहानी उस दौर की है जब पैदा होना ही तय कर देता था कि तुम राजा बनोगे या पूरी जिंदगी झुककर जियोगे। सामंती व्यवस्था का जन्म अराजकता और युद्धों के दौर में हुआ। यूरोप और एशिया में भारी हमले, कमजोर राज्य, असुरक्षित गांव। ऐसे में ताकतवर योद्धाओं और राजाओं ने कहा हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम हमें अपनी जमीन और मेहनत देना। यहीं से बना जमींदार और किसान का रिश्ता। लेकिन यह रिश्ता बराबरी का नहीं था, यह था मालिक और नौकर का समझौता। सामंती समाज एक पिरामिड की तरह था। सबसे ऊपर जिसमें राजा था, उसके नीचे जमींदार और सबसे नीचे किसान मजदूर। किसान जमीन जोतता था, फसल उगाता था, टैक्स देता था, युद्ध में जाता था, लेकिन बदले में न जमीन उसकी, न फैसले का हक उसका, न सम्मान। वह जमीन भी नहीं छोड़ सकता था। किसान पैदा ही गुलामी में होता था। शादी के लिए मालिक की इजाजत, अनाज का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देता। विद्रोह में मौतें भी इनकी ज्यादा होती। किसान की मेहनत से महल बने, दावतें सजी, युद्ध लड़े गए, लेकिन किसान को खुद के लिए सिर्फ जिंदा रहने लायक अनाज मिलता था। यह आर्थिक शोषण नहीं था, यह पूरी जिंदगी का नियंत्रण था। सामंती व्यवस्था को सिर्फ तलवार ही नहीं, धर्म और डर भी बचाते थे। कहा गया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, गरीबी तुम्हारा भाग्य है। इस तरह अन्याय को ईश्वरीय व्यवस्था बना दिया गया। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक जमींदार कर वसूलते, किसानों को दबाते, सत्ता के दलाल बनते। ब्रिटिशों ने इसे और मजबूत किया क्योंकि शोषण का काम उन्हें मुफ्त में मिल रहा था। सामंती व्यवस्था के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किए, बगावत हुई, हिंसा हुई, लेकिन हर विद्रोह खून से दबाया गया। औद्योगिक क्रांति, आधुनिक राज्य और लोकतंत्र के साथ सामंती व्यवस्था कमजोर पड़ी।